Welcome guys. Today we move to synthesis, complex sentence। और आप जानते हैं कि जब सिंथेसिस विभिन्न वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, सिंथेसिस के अंतर्गत 3 सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, विभिन्न वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। विभिन्न वाक्यों को जोड़कर नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। तो 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं हम, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आज बारी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, 6 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं, किस पर? प्रिंसिपल क्लॉज पर। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के उनका अर्थ समझ में नहीं आता है या पूरा नहीं होता है। तो ये नाउन का अगर काम करती हैं तो वो डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाएगी? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। अगर एडजेक्टिव का काम करेंगी तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अगर एडवर्ब का काम करेंगे तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो इस प्रकार से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनकी मदद से प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आज बारी है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज की। इस एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, combine each set of the following sentences into a complex sentence by using adjective clause। adjective clause का प्रयोग करते हुए। adjective किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए ये क्लॉज भी जो है जिसको डिफाइन कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को, उसके पीछे लिखी जाती है। ये जरूर ध्यान रखना। चाहे वो नाउन प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट हो, उसके बाद उसका बाकी हिस्सा हम बाद में लिखना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको ये डिफाइन करता है उसके पीछे क्लॉज आती है, एडजेक्टिव क्लॉज। माई सिस्टर गेव यू अ पर्स यस्टरडे, दिस इज़ द सेम पर्स। ये वही पर्स है जो मेरी सिस्टर ने तुमको कल दिया था। दिस इज़ द पर्स, दिस इज़ द सेम की जगह में क्या लिख दोगे? दिस इज़ द पर्स, दिस इज़ द पर्स। ये वही पर्स है। कौन सा पर्स है? अब पर्स क्या है? कोई वस्तु है ना? वस्तु है तो इसके पीछे क्या आएगा? विच। हु नहीं आएगा, हु आता है प्राणी के पीछे। विच माई सिस्टर गेव यू यस्टरडे, दिस इज द पर्स जो विच माई सिस्टर गेव यू यस्टरडे। तो विच माई सिस्टर गेव यू यस्टरडे, ये जो टुकड़ा है ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो पर्स की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट, और दिस इज द पर्स क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। महेश केम टू मी फॉर सम वर्क, महेश मेरे पास कुछ काम के लिए आया था। दिस इज़ दैट वर्क, ये वही काम था। तो क्या कहोगे? ये काम था, ये वही काम था जिसके लिए महेश मेरे पास आया था। तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ। दिस इज दैट वर्क, दैट की जगह में कर दो द वर्क, एक ही बात आई। द वही काम था, दिस इज द वर्क। ये नाउन हो गया पूरा, जिसके लिए महेश मेरे पास आया था। फॉर विच महेश केम टू मी, फॉर सम वर्क नहीं आएगा क्योंकि ये लिख दिया मैंने वर्क। दिस इज द वर्क जिसके खातिर, फॉर विच महेश केम टू मी, जिसके खातिर, फॉर विच महेश केम टू मी, जिसके लिए महेश मेरे पास आया था। ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज़ द वर्क, वर्क जो है इसको डिफाइन कर रहा है। ये जो है वर्क, ये क्लॉज जो है वर्क को डिफाइन कर रही है। ये प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट, द टैक्सी मेट विद एन एक्सीडेंट, टैक्सी की दुर्घटना में शिकार हो गई टैक्सी। आई वेंट बाय दिस टैक्सी, मैं उसी टैक्सी से गया था। तो क्या कहोगे? आई वेंट बाय द टैक्सी विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जो दुर्घटना का शिकार हुई।
तो क्या कहोगे, आई वेंट बाय द टैक्सी, बाय दिस टैक्सी की जगह बाय द टैक्सी, आई वेंट बाय द टैक्सी, जो टैक्सी, विच के बाद क्या लोगोगे, वर्ब, क्योंकि विच जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जो दुर्घटना का शिकार हुई। कौन थी वो, टैक्सी थी, मैंने इसलिए टैक्सी के पीछे लिखा है इसको। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज या सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और आई वेंट बाय द टैक्सी क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ, एन ओल्ड लेडी हैड ए hen, द hen laid a golden egg daily। एक बूढ़ी महिला के पास क्या था, एक मुर्गी थी, और वो मुर्गी क्या करती थी, एक सोने का अंडा देती थी डेली। तो क्या कहोगे, एक लेडी, ओल्ड लेडी के पास एक hen थी, जो hen रोज एक सोने का अंडा देती थी। तो hen जो है प्राणी है, तो जो के लेके आएगा हु, तो hen के पीछे लिखोगे हु को। तो क्या लिखोगे, एन ओल्ड लेडी हैड अ hen। ये पूरा क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज कहते हैं आप इसको। अब hen की तारीफ कर रहा है कौन सा, या hen को डिफाइन कर रहा है कौन सा, जो मुर्गी क्या करती थी, रोज सोने का अंडा देती थी। hen कौन थी, वो कैसी थी, जो, हु। भले ही प्राणी के लिए कभी जब छोटा होता है प्राणी, कीट पतंग, तो उसके लिए डैड भी आता है, हु की जगह में क्या आता है, डैड। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डैड। ये भी प्राणी के लिए आता है, छोटे जानवरों के लिए, छोटे पशु पक्षियों के लिए, कीट पतंगों के लिए। दैट बोलो, लेड देती थी अ गोल्डन एग, दैट लेड ए गोल्डन एग डेली। तो दैट लेड अ गोल्डन एग डेली, इतना टुकड़ा जो है ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज या डिपेंडेंट रिलेटिव क्लॉज। और एन ओल्ड लेडी, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज कहते हैं। दोनों क्लॉज मिला के क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, दैट लेड ए गोल्डन एग डेली, जो एक रोज सोने का अंडा देती थी। ये तब तक पूरा अर्थ नहीं देता है जब तक आप ये नहीं बोलोगे। इसका मतलब है ये इस पर डिपेंडेंट है, मेन क्लॉज पर। यस, फिफ्थ, द थीव हैज़ बीन कॉट, वह चोर पकड़ लिया गया है। ही एंटर्ड माई रूम, वह मेरे कमरे में घुसा था। क्या कहोगे, वह चोर जो मेरे कमरे में घुसा था, पकड़ लिया गया है। द थीव हैज़ बीन कॉट प्रिंसिपल क्लॉज, जो मेरे कमरे में घुसा था वो, चोर जो है उसके पीछे आएगा, एंटर्ड माई रूम। तो क्या कहोगे, द थीव, द थीव तो पहले आ गया, ये जो मेरे कमरे में घुसा था, कौन घुसा था, थीव। तो थीव के पीछे लिखना पड़ेगा, जो मेरे कमरे में घुसा था। द थीव हु एंटर्ड माई रूम। इतना टुकड़ा जो है आपको थीव के पीछे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो कमरे में घुसा था, कौन घुसा था, वो चोर था। तो द थीव के पीछे आपको ये लिखना पड़ेगा, वो एंटर्ड माई रूम। ये एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि ये थीव को डिफाइन कर रही है। अब इस द थीव के बाद का जो पोर्शन है, वर्ब जो है उसकी, ये कॉमा लगाने के बाद लिख दो, हैज़ बीन कॉट, पकड़ लिया गया है। अगर आप इसकी पार्जिंग करोगे और बताओगे, समझाओगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो आप कहोगे द थीव हैज़ बीन कॉट प्रिंसिपल क्लॉज, हु एंटर्ड माई रूम एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं।
नंबर 6, सावित्री सॉ ए यंग मैन, सावित्री ने एक युवा व्यक्ति को देखा। हिज नेम वॉज सत्यवान, उसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने एक युवा लड़के को देखा, युवा व्यक्ति को देखा, है ना। हिज नेम कह रहा हो, किसका नाम था वो, ये जो युवा व्यक्ति है उसका नाम था। तो इसका मतलब है इसके पीछे आएगा, युवा व्यक्ति के पीछे जिसका नाम, हुज नेम, जिसका, का के की, जिसका के लेके आएगा हुज, हु नहीं आएगा, हुज आएगा। नेम वॉज सत्यवान। तो क्या कहोगे, सावित्री सॉ अ यंग मैन। ठीक है। अब वो यंग मैन कौन था, जिसका नाम, इसको कैसे डिफाइन कर रखा है, उसका नाम सत्यवान था। हुज नेम, WHOSE, वॉज सत्यवान। तो जिसका नाम सत्यवान था, हुज नेम वॉज सत्यवान, इतना टुकड़ा जो है क्या हो गया, अरे मैन को यानी यंग मैन को डिफाइन कर रहा है, तो अपने आप ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। सावित्री सो, इसके साथ रिलेशन है ना, इसका यंग मैन के साथ इसका रिलेशन है, तभी इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो सावित्री सो ए यंग मैन, प्रिंसिपल क्लॉज, हुज नेम वॉज सत्यवान, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट 7, ये क्लॉज जो है जिसका नाम सत्यवान था, इतना टुकड़ा इस पर डिपेंडेंट है। जब ये सेंटेंस बोलोगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग सैड, आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। कैन यू टेल मी द रीजन, क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं। तो इसको बनाओ प्रिंसिपल क्लॉज, और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा लास्ट में। कैन यू टेल मी द रीजन, कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे उस कारण को बता सकते हो। द रीजन नाउन हो गया, इसलिए ये नहीं तो एडवर्ब क्लॉज बन रहा था ही। कैन यू टेल मी द रीजन नाउन हो गया, तो नाउन को डिफाइन कर रहा है, कारण को। यू आर लुकिंग सैड, व्हाई यू आर लुकिंग सैड, आप दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहोगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आप दुखी क्यों हैं। तो रीजन के पीछे क्या लगाओगे, व्हाई, व्हाई यू आर लुकिंग सैड, कंजक्शन लगाना ही पड़ेगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्वेश्चन, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। कैन यू टेल मी द रीजन, प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाई यू आर लुकिंग सैड, क्या हो जाएगा, व्हाई यू आर लुकिंग सैड क्या हो जाएगा। यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज नहीं है, ये रीजन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को, इसके आगे द लगा है देखो, तो इसलिए ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज होगा या रिलेटिव क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज आपने देखा, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा बाय यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज या बाय यूज ऑफ रिलेटिव क्लॉज। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाती हैं। इनका अर्थ अकेले कहने पर, स्वतंत्र रूप से कहने पर पूरा नहीं आता है। कब तक, जब तक कि आप प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोलते हो, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।